पिछले वीडियो में हमने बात कर ली, आप नहीं थे एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पिछला वाला वीडियो हम लोगों ने बहुत बात कर ली टॉप लाइन की, ठीक। हम लोगों ने बात कर ली वेरिएबल कॉस्ट की, ग्रॉस प्रॉफिट की, फिक्स्ड कॉस्ट की और ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को ही बॉटम लाइन बोलते हैं, और इनकम, सेल्स रेवेन्यू, ये सब एक ही टॉप लाइन, ठीक। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब सिंपली इसको लर्नर कार्तिक आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बाद में आप लर्नर इनसे पूछ सकते हैं, दीदी से। एक पेज का प्रिंट आउट हमने जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 10 रुपए इनकम हमारा कितना हुआ, बोलना है, यस 10 रुपए इनकम हुआ। टॉप लाइन कितना हुआ, 10 रुपए। सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ, 10 रुपए। अब हम लोग उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपए। और उसमें से हमने क्या माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 4 रुपए। फिर हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन, ठीक है, 5 रुपए। तो यहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं। अब इसमें जो इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे, जब भी कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक, तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट को आपको बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाते समय कॉस्टिंग पे बहुत पहले बनाओ। जैसे बहुत सारे लोग कॉस्टिंग को लेके बहुत पहले बनाओ तो कुछ प्रोडक्ट, तो जो हम लोग बी साइकिल को लगाना है, बी साइकिल क्या है आप लोग वीडियो देख सकते हैं। सिंपली मैं बरस करता हूं, बिगिन विथ एंड इन माइंड, प्लान, डू, रिव्यू। बिगिन विथ एंड इन माइंड, प्लान, डू, रिव्यू, इंप्रूव, और फिर इसको रिपीट करते रहना है। तो पहले तो, और कस्टमर रिव्यू करते रहना। तो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो जिस कस्टमर को दे रहे हैं उससे कस्टमर फीडबैक लेंगे। तो पहला सिंपल स्टेप है कि बनाना है, और कस्टमर से, जिस कस्टमर को टारगेट कर रहा है उसको फीडबैक लेके प्रोडक्ट बनाना है। अब जब प्रोडक्ट बनता है एक टाइम के बाद कॉस्टिंग में समझ में आनी चाहिए। तो कौन सी कॉस्टिंग समझ में आनी चाहिए, पहला स्टेप तो बनाना है। दूसरा स्टेप कॉस्टिंग देखनी। क्या कॉस्टिंग देखनी है, इनकम, कस्टमर जो पैसा दे रहा है वो आपका इनकम हो जाएगा। और पहले वेरिएबल कॉस्ट, इनकम माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इनकम माइनस वेरिएबल कॉस्ट निगेटिव है, उसको हमें बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब कि हमने कोई प्रोडक्ट इनकम बेचा, बना के बेचा मार्केट में, इनकम आई, और इनकम माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फायदा हो ही नहीं रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है। जैसे एक पेज का प्रिंट आउट, एक पेज हमें मिला दुकान से, हमें एक पेज मिल रहा है 1 रुपए का। अगर हम खरीद के लाते हैं, कस्टमर हमें 10 रुपए दे रहा है ना, ठीक है, कस्टमर के कितना दे रहा है, 10 रुपए। अब कस्टमर हमें 10 दे रहा और पेज ही हमें 15 रुपए में मिलने लगे, तो बिजनेस चलेगा? तो बिजनेस चलेगा? बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा बनाने के लिए। बिजनेस का कोई कितना दिमाग करे, बिजनेस 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो फायदे के लिए कर रहे हैं ना, तो अगर लॉस हो रहा है फिर तो आगे उस पर सोचना ही नहीं है, फिर उस बिजनेस को करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितना लॉस होगा, अगर क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, तो लॉस 1 बेच ले, चाहे 2 बेच ले, चाहे 10 बेच ले, तो लॉस ही रहेगा और लॉस बढ़ता ही जाएगा। जैसे 10 रुपए हमें मान लीजिए प्रिंट करने का मिलेगा, और हमें पेज ही पड़ रहा है 15 रुपए में, तो हम अगर 10,000 प्रिंट कर ले तो क्या फायदा हमारा हो जाएगा? दीदी, अगर एक पेज का प्रिंट आउट कोई आता है कस्टमर मुझसे लेने के लिए, और मैं उसको 10 रुपए मुझे देता है, लेकिन मुझे अगर मैं खरीद के लाऊं एक पेज तो मुझे पड़ रहा है 15 रुपए का, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि कितना हुआ? -5। तो मैं 10 से अगर प्रिंट कर दूंगा तो क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं। सिंपल मैथ है, नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में जाना ही नहीं है, ठीक। लेकिन पहले ध्यान रखिएगा, पहले कॉस्ट नहीं, पहले प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बना के पहले फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को क्रिएशन करना है, तो बी साइकिल को याद रखना है।
लेकिन एक टाइम के बाद करने के बाद बिजनेस का थोड़ा सा ये सब भी आइडिया हम लोगों को लेना होगा, इसलिए हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव है, तभी उसमें आगे बढ़ना है। ठीक, अब मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव आ गया, जैसे कि 10 रुपए का हमने मुझे कस्टमर ने दिया, ठीक, और पिछले वाले एग्जांपल में उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट कितने का रखा था, 4 रुपए का रखा था ना, ठीक है, मुझे पेज ही 7 रुपए का पड़ा, ठीक, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना हो गया, 7 रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपए। 3 रुपए, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 4 रुपए, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 8 -1 रुपी। लॉस होता तो ऐसा बिजनेस करना है, नहीं। बिल्कुल करना है, कर सकते हैं, क्यों, जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो कवर हो जाएगा। माइनस में जा रहे थे कैसे कर? ग्रॉस प्रॉफिट आपका पॉजिटिव है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का यही समझना है। फिक्स्ड, जैसे मान लीजिए प्रिंटर में खरीद के लाया, ठीक, तो एक प्रिंटर में मेरे से प्रिंटर जो है, एक मशीन जो है, या फिर टोनर का एग्जांपल ले लेते हैं, एक टोनर में 2000 प्रिंट आउट निकल सकते हैं, ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं, कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं, एक प्रिंटर में 5 टोनर, ठीक है, तो टोटल कितने प्रिंट आउट निकल सकते हैं, 10,000। 10,000, ठीक है, और प्रिंटर मुझे पड़ा 10,000 रुपए का, पहला टोनर उसी में था पहले से, तो मुझे 4 टोनर और खरीदने पड़ेंगे, एक टोनर पहले से था, एक टोनर पहले से था, 4 खरीदना पड़ेगा, तो 4 खरीदने पड़ेंगे, और एक टोनर 2000 का, तो 4 गुणे 2 8,000 रुपया हो गया, तो 10,000 का हमारा प्रिंटर हुआ, और 8,000 का टोनर, टोटल कितने का हो गया, 18,000 का, तो फिक्स तो 18,000 कर ले, क्या लेते हैं 18,000, ठीक है। या पहला केस लगते हैं कि हमने प्रिंटर खरीद के लाया, एक प्रिंटर खरीद के लाया, तो एक प्रिंटर में टोनर है ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक अगर हमने प्रिंटर अपना खरीद के लाया तो उससे 2000 प्रिंट आउट निकल जाएगा, 1000, एक प्रिंटर से 2000 प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो अगर मैंने एक पेज प्रिंट किया तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान होगा। सेल्स रेवेन्यू 10 रुपए मिला, पेज का खर्चा मेरा 1 रुपया आया, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट तो सीधे कितना आ गया, 10,000 रुपए का खरीदा ना, रेवेन्यू टोटल कितना हुआ 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 1 रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 9 रुपए, और फिक्स कॉस्ट कितना हुआ 10,000। 10,000। रियल कर रहा है इस वाले एग्जांपल में होगा, अभी केवल हम तो एक प्रिंटर की बात ले रहे हैं, ठीक है, 10,000, ठीक है, तो लॉस हुआ कि क्या हुआ, नेट प्रॉफिट कितना आया, बस एक पहले बार में एक पेज निकाला, लॉस होगा। लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, लगभग 9,996 रुपए का, नहीं कितना 9,991 का साल है, ठीक है, 91 हाँ, तो लॉस हुआ तो बिजनेस नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, आप लोग तो कह रहे थे कि लॉस हुआ तो नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फिर 2000 करेंगे तो कवर हो जाएगा, क्यों करना चाहिए, 2000 करेंगे तो 20,000 प्रॉफिट होगा, हाँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या और है, फिर प्रिंटर खरीदना नहीं तो होता। ओवरऑल क्वांटिटी जब बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ाने पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सकता है, ओवरऑल लेकिन 8,000 का प्रॉफिट होगा तब, हाँ, तो 2000 प्रिंट आउट में पेज निकालना है, अगर कैलकुलेट कर लेते हैं 2000 प्रिंट आउट निकाला तो रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू 20,000, एक पेज निकाला तो लॉस हुआ ना, हाँ, क्लियर हो गया। अब हमारे गोपाल सर कह रहे लॉस हो रहा है तो बिजनेस करना है, और करना ठीक है, तो अगर पहले केस में तो लॉस हो रहा था तो नहीं कर रहे थे, नहीं, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ लॉस हो रहा है फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी ग्रॉस वो भी वही कवर नहीं हो रहा था, वेरिएबल कॉस्ट ही कवर, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कवर करना है, ऐसे किसी बिजनेस में नहीं घुसना है जहां वेरिएबल कॉस्ट ना कवर हो, क्यों? कैसे मतलब क्या फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ता रहेगा,
अगर फिक्स्ड क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा अगर कवर नहीं हो रहा तो उस बिजनेस में नहीं जाना है। कैसे वेरिएबल? हाँ, जैसे कि 10 रुपए मेरा रेवेन्यू आ रहा है और एक पेज का प्रिंट आउट देने के लिए मुझे एक पेज तो खरीदना पड़ेगा, और अगर मैं पेज ही खरीद रहा हूं 15 रुपए का तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ग्रॉस लॉस हुआ। लॉस हुआ। तो मैं जितना भी बेच लूं तो हमेशा लॉस ही होगा ना। हाँ, बढ़ता रहेगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहा है तो लॉस ही बढ़ेगा, तो उस बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए हम लोग को, जो नहीं करना है। यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का अलग भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो समझ रहे हैं, बट पहले प्रोडक्ट बनाना है, ये समझाने का थोड़ा आप लोग ने टू अर्ली हो सकता है, बट घबराना नहीं है इसको। पहले प्रोडक्ट बनाना है, थोड़ा बहुत लॉस चलेगा, लेकिन जब लंबा करे, जैसे मान लीजिए 100 किलो बनाना है, 500 केजी का 1 टन ऐसा, तो ये सिंपल एक ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि आपका जो रेवेन्यू, जो आपका प्रोडक्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट खर्चा कवर करे। फिर जब क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सकता है। आगे बात समझ में? तो जो समझ में आ गई जरा बता दीजिए। आइए गोपाल जी, या एक दीदी पहले बता दे। दीदी आया? हाँ हाँ, खाते में बताइए। हमें ये समझ में आया कि कोई भी बिजनेस, तो अगर उसमें वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है, तो उसमें काम कर सकते हैं। पर अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा है तो उसमें काम नहीं करना है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट तो कवर होना ही होना चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं कवर हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। कभी कभी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कवर होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव होगा, तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे आपका फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा। एक बहुत पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू एफ बाई एस माइनस बी, और हम लोगों ने डिराइव भी किया था, कैसे आया है। इस फार्मूला से क्वेश्चन में सॉल्व नहीं, अभी जो मैंने सिंपल क्वेश्चन अच्छा सॉल्व किया था आपने ना, हाँ, तो Q यही बताता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी, F क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। S क्या है? सेल्स रेवेन्यू, एक यूनिट का सेल्स प्राइस। एक यूनिट का सेल प्राइस है, और V क्या है? एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है कितनी? 10,000 रुपए। क्यों क्या था? क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी पे हमारा प्रॉफिट मतलब जीरो, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, उससे जब ज्यादा क्यू बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होने लगेगा। इसमें मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा। जैसे समझ ले, कर ले, ज्यादा बाउंस हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। Q इज इक्वल टू F बाई एस माइनस वी। ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग और फिर इसको कर लेंगे। क्वांटिटी बढ़, इस Q से क्या निकलता है कि इस Q पे आपका कॉस्ट कवर हो जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन जैसे जब बढ़ेगा उसके आगे तो फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, चलिए फिर आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।